मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 को शास्त्री तृतीय खंड ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पूर्व से प्रारंभ ग्रह लाघव नामक पुस्तक के मध्यमाधिकार में गुरु शुक्र केंद्रयो रानयनम आह। गुरु और शुक्र का केंद्र का आनयन का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो छात्र छात्राओं, ग्रंथकार का पद्य है। द्विपिंडोर्क भक्तो लवाद्यो गुरु स्याद्विपिंडात् खशैलाप्तलिप्ता विहीनः त्रिनिघ्नाद् द्विपिंडाद् द्युधाक्षैः क्विभाब्जैरवाप्तांशयोगो भृगोरासु केन्द्रम्। द्विपिंडोर्क भक्तो लवाद्यो गुरु स्याद् द्विपिंडात् खशैलाप्त लिप्ता विहीनः त्रिनिघ्नाद् द्विपिंडाद् द्युधाक्षैः क्विभाब्जैरवाप्तांशयोगो भृगो राष्ट्र केन्द्रम्। द्विपिंडो अर्क भक्तो, द्विपिंड अर्थात अहरगण को, अर्क भक्त द्वादशेन गुणितः हृतः द्वादशेन श्रितः विभाजितः। द्वितीय स्थाने खशैलाप्त लिप्ता खशून्य शैल 7। द्वितीय स्थान में 70 से भाग दें एक जगह, अर्थात अहरगण को दो जगह रख दें। पहले जगह अहरगण को द्वादश हृतः अर्क भक्त अर्थात द्वादश हृतः एक जगह 12 से भाग देते हैं और दूसरे जगह 70 से सप्ततिर हृत 70 से भाग देते हैं। तो 12 से भाग देने के बाद जो अंशादिक फल आया है उसको 70 से विभाजित अंशादिक जो फल आया है उसमें अंतर कर देते हैं। तो गुरु अर्थात बृहस्पति स्यात्, तो बृहस्पति का मान होता है। यह बृहस्पति का मान, अब यह बृहस्पति का मान यह अहरगणोत्पन्न हो गया, लेकिन सूर्योदय कालीन इसको बनाने के लिए चक्र गुणित ध्रुवा को, अर्थात बृहस्पति की जो चक्र है उसके और ध्रुवा है, चक्र गुणित ध्रुवा को अहरगणोत्पन्न गुरुष में घटा देते हैं और उसमें छेप जोड़ देते हैं, तो उदयकालिक गुरु अर्थात बृहस्पति का मान हो जाता है। फिर इसके आगे कहते हैं द्विधाधिष्ठितात्, दो जगह रखे हुए अहरगण को त्रिनिघ्नात् द्विपिंडात् अर्थात अहरगण को त्रिगुणितात
3 से गुना कर देते हैं। हर घन को त्रिगुणित अर्थात हर घन को 3 से गुना कर दिए। अब उसको 2 जगह रख देते हैं, अर्थात त्रिगुणित हर घन को एक जगह अक्षय अर्थात पंचभी भक्तई एक जगह 5 से भाग देते हैं और दूसरे जगह क्विभावजयी भक्तई क्वि अर्थात कु इभ अब्जयी क्विभावजयी कु अर्थात पृथ्वी 1 इव अर्थात हस्ती 8 अब्ज अर्थात चंद्र 1 अर्थात 181। तो एक जगह 5 से भाग देते हैं और दूसरे जगह 181 से भाग देते हैं। तो दोनों का जो राशि अंश कला विकला आदि जो मान हो उसको हम फिर दोनों के राशि अंश कला विकला उसके मान को हम जोड़ देते हैं, तो अहर्गनोत्पन्न शुक्र का शीघ्र केंद्र हो जाता है। अब यह तो अहर्गनोत्पन्न शुक्र का शीघ्र केंद्र हुआ। अब इसको उदयकालीन शीघ्र केंद्र उदयकालीन बनाने के लिए, मध्यम शुक्र का शीघ्र केंद्र बनाने के लिए चक्र को हम शुक्र की ध्रुवा से गुना कर देते हैं। ध्रुवा से गुना करने के बाद जो गुणनफल आया है उसको हम घटा देते हैं। घटाने के बाद जो शेष आ जाए उसमें शीघ्र शुक्र का शीघ्र केंद्र की ध्रुवा को हम जोड़ देते हैं, तो उदयकालीन शुक्र का शीघ्र केंद्र ध्रुवा का मान आ जाता है। तो भृगो शुक्रस्य आशु केंद्रम अर्थात शीघ्र केंद्रम स्यात् भवति। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर बतलाते हैं। अब उदाहरण स्वरूप उदाहरण में दर्शाया गया है चक्र का मान है 37, अहर्गन का मान है 3578, गुरु की ध्रुवा 0 रास 26 अंश 18 कला 0 विकला है। तो अब सूत्रानुसार आलापोक्त्या आलाप के अनुसार अर्थात श्लोक के अनुसार अहर्गन को 12 से विभाजित कर देते हैं। अहर्गन को 2 जगह लिख दिए, एक जगह 12 से विभाजित कर दिए, तो 3578 भागा 12 बराबर 298 अंश 10 कला 0 विकला। चूंकि 3578 को 12 से भाग दिए तो 2 से 2 मर्त में लगा, तो 12 दूना 24, तो 35 में 24 घट गया तो 11 रह गया, वो हो गया 7। अब फिर उसको हम फिर 12 से भाग 117 हो गया, फिर इसमें हम 12 से भाग दे देते हैं, तो 9 गुना लगा, तो 12 9 में 108 घट गया, तो 9 शेष रह गया, फिर आ गया 8 98 हो गया, तो 12 8 96, तो 2 रह गया, तो अर्थात 298 अंश हो गया। अब इस 2 अंश को कला बनाए तो 60 गुना 2 120 कर दिया, फिर इसको हम 12 से भाग दिए, तो 12 दाहिन 120, तो 10 बार में लगा, तो 10 कला हुई, शेष 0 है, तो विकला के स्थान में 0 हो गया, अर्थात 3578 भागा 12 बराबर 298 अंश 10 कला 0 विकला। अब इस 3578 को फिर हम दूसरे जगह 70 से भाग देते हैं, दूसरे जगह 70 से भाग देते हैं,
क्योंकि उदाहरण में कहा गया है, उदाहरण में कहा गया है खशैलाप्त लिप्ता, खशैलाप्त, ख शून्य शैल 7 से आप्त अर्थात विभाजित कर देते हैं। तब जो अंशादिक मान होगा अंश कला विकला उसको फिर पूर्व में घटा देते हैं, विहीना कार्य घटा देते हैं, तब गुरु का मान होता है। तो 3578 भागा 70 बराबर 51 कला 7 विकला, यह हो गया। अब पूर्व में आ गया है तो 212 से भाग देने पर में 298 अंश 10 कला 0 विकला, और इसमें हम घटा देते हैं 70 से जो भाग दिए हैं उसमें जो आया है 51 कला 7 विकला, तो उसको हम घटा दिए, अर्थात 298 अंश 10 कला 0 विकला घटे 51 कला 7 विकला, तो बराबर 297 अंश 18 कला 53 विकला। अब इस 297 अंश को हम 30 से भाग देते हैं तो रास्यादिक बनाते हैं, तो 30 से भाग देने पर में 9 राशि 27 अंश 18 कला 53 विकला, यह अहर्गनोत्पन्न गुरु का मान हो गया। अब अहर्गनोत्पन्न गुरु का मान हो गया यहाँ। अब चक्र है 37 और गुरु की ध्रुवा है 0 राशि 26 अंश 18 कला 0 विकला, तो इसमें हम चक्र से गुना कर दिए तो 0 राशि 962 अंश 666 कला 0 विकला। अब इसको हम फिर सठियाते हैं, 300 भाग देते हैं, फिर हम 12 से भाग देते हैं तो हो जाता है 8 राशि 13 अंश 6 कला 0 विकला। चूंकि 666 कला है, 666 में 60 से भाग दिए तो 11 गुना में लगा, 11 से लगा, 11 छके 66, 660 घटा दिए तो 6 बच गया, तो 6 कला रह गया। अब 962 अंश में 11 अंश जो जोड़ दिए तो 973 अंश हो गया, 973 अंश में 30 अंश से भाग दे दिए तो 32 से लगा, तो अब इसको हम 12 से 32 को 32 राशि हो गई, तो 32 राशि तो होता नहीं है, चूंकि 12 से अधिक में 12 से भाग देते हैं, तो 12 दूना 24 8 32, तो 8 राशि 13 अंश 6 कला 0 विकला, यह हो गया। अब इस 8 राशि 13 अंश 6 कला 0 विकला को हम अहर्गनोत्पन्न जो गुरु का मान आया है 9 राशि 27 अंश 18 कला 53 विकला में घटा देते हैं, तो 1 राशि 14 अंश 12 कला 53 विकला हो गया। अब इसमें 6 हम जोड़ देते हैं तो गुरु का 6 पक मान है 7 राशि 2 अंश 16 कला 0 विकला को जोड़ देते हैं तो 8 राशि 16 अंश 28 कला 53 विकला, यह बराबर गुरु का उदयकालिक मान आ गया, अर्थात उदयकालिक गुरु अर्थात बृहस्पति का मान हो गया। तो यही तो साधन करना था। अब इसके आगे शुक्र का केंद्र मान साधन करना है, उदाहरण है शुक्र केंद्र उदाहरण। अब शुक्र का उदाहरण है तो यहाँ पर भी सूत्र का आता है जो त्रिघ्नो अहर्गन, तो अहर्गन को 3 से गुना कर दे, अहर्गन को पहले 3 से गुना कर देते हैं, तो अहर्गन का मान है 3578, उसको हम 3 से गुना कर दिए तो 10,734 हो गया। अब दूसरे जगह इसको हम अलग लिख दिए,
और दूसरे जगह त्रिगुणित अहरगन 10,734 को हम 5 से भाग देते हैं तो 2 राश 46 अंश 48 कला 0 विकला, यह हो गया। 2 राश अर्थात 2146 अंश 48 कला 0 विकला। अब त्रिगुणित अहरगन आया है 10,734, दूसरे जगह लिखते हैं 10,734, उसको हम फिर 181 क्विभाज्यी हेता कु 1 इव 8 अब्ज 1 अर्थात 181 से भाग देते हैं तो 10,734 भागा 181 तो बराबर हो जाता है 59, 18, 14 अर्थात 59 59 अंश 14 कला 0 विकला। तो 59, 18, 14। अब 59, 18, 14 को हम 2146 अंश 48 कला 0 विकला में जोड़ देते हैं तो हो गया 2206 अंश 6 कला 14 विकला। अब इसको हम सठियाते हैं, मैंने पहले 30 से भाग देते हैं तो इसका मान आ जाता है 1 राश 16 अंश 6 कला 14 विकला। यह आ गया अहरगनोत्पन्न शुक्र का शीघ्र केंद्र, यह मान हो गया। अब कहते हैं जो शुक्र के शीघ्र केंद्र की जो ध्रुवा है उसको हम चक्र से गुना कर देते हैं तो चक्र है 37 और शुक्र शीघ्र केंद्र की ध्रुवा का मान है 1 राश 14 अंश 2 कला 0 विकला। तो गुना कर दिए तो हो गया 37 राश 518 अंश 74 कला 0 विकला। तो राश अंश तो 30 से अंश में 30 से कला में 60 से भाग दे दिए तो 64 में 74 में 60 से भाग दे दिए तो 1 से लगा तो 14 शेष बच गया। अब 518 अंश में 1 अंश जोड़ दिए तो 519 अंश हो गया। उसमें फिर हम 30 से भाग दिए तो 17 तिया 51 510 तो 17 बार में लगा तो 510 उसमें से घट गया तो 9 शेष रह गया। अब 17 को 37 को जो दिए तो 17 37 54 हो गया। अब इसको राशि बनाते हैं तो 12 से इसको तष्टित करते हैं तो 12 चौक 48 6 54 तो 6 राशि 9 अंश 14 कला 0 विकला, यह मान रह जाता है। अब इस 6 राशि 9 अंश 14 कला 0 विकला को हम पूर्व आनित जो शुक्र का शीघ्र केंद्र अहरगनोत्पन्न शीघ्र केंद्र का मान है 1 राशि 16 अंश 6 कला 14 विकला में घटा देते हैं तो 1 राशि 16 अंश 6 कला 14 विकला घटे 6 राशि 9 अंश 14 कला 0 विकला। तो 14 विकला में से 0 विकला घट गया तो 14 विकला रह गया। अब 6 कला में से 14 कला को घटाते हैं तो 60 6 66 कला हो गया
में 14 घट गया तो 52 कला हो गया। अब यहाँ 15 अंश 9 24 अंश हो गया। 15 अंश में से 9 अंश घट गया तो 6 अंश रह गया। और एक राशि में से 6 राशि का घटना मुश्किल है तो 12 हम आगे से पैंचा लेते हैं। तो 12 1 13, तो 13 में 6 से 6 राशि घट गया तो 7 बच गया, अर्थात 7 राशि 6 अंश 52 कला 14 विकला, यह मान आ गया। और इस मान में शुक्र शीघ्र केंद्र ध्रुवा का मान इसमें हम जोड़ देते हैं। तो 7 राशि 6 अंश 52 कला 14 विकला, जुत 7 राशि 20 अंश 9 कला 0 विकला को जोड़ दिए तो 2 राशि 27 अंश 1 कला 14 विकला, यह गुरु का मध्यम शुक्र या शुक्र का उदयकालिक मध्यम शीघ्र केंद्र का आनयन हो गया। तो यही तो मुझे ज्ञात करना था, यही तो उदाहरण था। तो इसको हम फिर एक बार पढ़ देते हैं। द्विपिंडोर्क भक्तो लवाद्यो गुरु स्याद् द्विपिंडात् खशैलाप्त लिप्ता बीनः त्रिनिघ्नात् द्विपिंडात् द्युधाक्षैः विभाव्यैरवाप्तं संयोगो भृगो राष्ट्र केंद्रम। तो छात्रों, आज का पाठ हम यहीं पर विराम करते हैं। अस्तु।